बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज डाकू रानी साहिबा ने जो है वो दौरा किया है। पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है और सैलाब के मुतासरीन को मिलने के लिए जो है वो डाकू रानी साहिबा जो है वो गई हैं और उन्होंने जो है फुल प्रोटोकॉल के साथ जो है वो अपना दौरा कंप्लीट किया है। और इनकी ड्रामेबाजियाँ देखी, इनके वो क्या बोलते हैं कि 500 गाड़ी लेके हूटर बजा के उस कौम, इस मकरूज़ कौम के पैसे हवा में उड़ा रहे हैं। और सोशल मीडिया के ऊपर अपना कैमरा मैन भी साथ रखे हुए और कैमरा मैन जो है वो मिनट की जो है वो फुटेज बना रहा है और दिखा रहा है कि डाकू रानी साहिबा जो है, मरियम सफ़दर साहिबा जो है अवाम के बीच में अवाम के साथ घुल मिल गई। और कुछ अपने इन्होंने ख़रीदे हुए लोग, कुछ अपने इन्होंने पालतू जिनको पैसे देते हैं, मंथलियाँ जिनको मिलती हैं, उन्होंने कुछ ख़वातीन लाई और बच्चों के साथ वो खेल रहे हैं और बच्चों के साथ ऐसे कर रहे हैं। ये चलाकबाजियाँ चल रही हैं इस पाकिस्तान में। अगर तुम लोग हकीकी मैनों में पाकिस्तानी अवाम के खादम हो या अवामी लीडर हो या अवाम के साथ तुम्हारा कोई दर्द है या दिल में कोई भी तकलीफ़ है, तो अपने पैसे जो लंदन में अपने फ़्लैट्स लिए हैं, सबसे ज़रूरी है कि लंदन वाले फ़्लैट्स बेच के अल इत्तेफ़ाक को बेचो। जो लंदन वाले फ़्लैट हैं उनको बेचो और पैसे पाकिस्तान में लेके आओ। मियाँ साहब, आज मैं देख रहा था, मियाँ साहब भी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर बैठ के कौम का दर्द बांट रहे हैं। कहाँ बांट रहे हैं? टीवी की स्क्रीन के ऊपर बैठ के। ऐसे दर्द नहीं बांटे जाते मियाँ साहब। जो पैसे लूट के लेकर गए हो वो पैसा वापस लेके आओ। इस कौम का जो पैसा बैरूने मुल्क गया है, जो इत्तेफाक फाउंड्री खड़ी की है, उस इत्तेफाक फाउंड्री को फ़रोख्त करो। जो फ्लैट्स लिए हैं लंदन में वो फ्लैट्स फ़रोख्त करो, कौमी ख़जाने में वो पैसा जमा कराओ। फिर हम आपको मानेंगे कि मियाँ साहब वाकई आप लीडर हैं, आप अवाम का दर्द रखते हैं, आप अवामी लीडर हैं। टेलीविज़न स्क्रीन पे बैठ के आप अवामी दर्द ना बांटो, आप कौम से ख़ताब ना करो। इस कौम को ख़ताब की ज़रूरत नहीं है। इस कौम को रोटी की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। और मरियम साहिबा, आप 500 गाड़ियों का काफ़िला लेके जा रही हैं। ये आप मेरे बैग में देख सकते हैं। ये काफ़िला, ये प्रोटोकॉल, ये इस गरीब मकरूज़ मुल्क के पैसे हैं जो हवा में उड़ाए जा रहे हैं इन आदि मुजरमों के ऊपर। ये सज़ा याफ्ता मुजरम है जो ज़मानतों पर रहा है जेल से। इनका ये प्रोटोकॉल है, ये पाकिस्तान का निज़ाम है, ये पाकिस्तान का निज़ाम अदलिया है। और हम लोग तालियां बजा रहे हैं इस निज़ाम के ऊपर। ये कैसे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं? ये करप्शन के ऊपर सज़ा याफ्ता है पाकिस्तान की आला अदलिया से और जेल में है। जेल के बाद इसको ज़मानत मिली हुई है, ये ज़मानत पर है। आप देख सकते हैं ये कैसा निज़ाम पाकिस्तान है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे। लेकिन जब तक ये चोर और डाकू इस मुल्क पर मुसल्लत हैं, हमारे मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले हमने चोरों को फांसियाँ लगानी है। कानून ऐसा बनाना है पाकिस्तान का, करप्शन जो भी करे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो, पीपी का हो, नून का हो, मीम का हो, शीन का हो, जीम का हो, सरेआम चौक चौराहे में उसको लटकाओ। तब जाके हमारा मुल्क तरक्की करेगा, तब जाके हम एक कौम बनेंगे। सुक्के नारे लगाने से कभी हम कौम नहीं बन सकते, कभी हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बैरूने मुल्क की अमदाद में हम चल के कभी भी हम कामयाब नहीं हो सकते। हम बेकारी रहेंगे अगर बैरूनी अमदाद देखते रहे। आप क्यों नहीं अपने पैसे वापस लेके आते मियाँ साहब? आप क्यों नहीं अपने फ्लैट फ़रोख्त करते? आपको बड़ा दर्द है अवाम का। मरियम साहिबा, आप अपना पैसा क्यों नहीं लेके आती बाहर से? जरदारी साहब, आप तो बड़े जो है वो जरदारी सब पे बारी वाला एक जो फ़लसफ़ा चला रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जरदारी एक बीमारी है और बीमारी करप्शन वाली बीमारी है जिसने सिंध की आवाम को लुटपुट के छोड़ दिया है। और आपकी सेहत भी कुछ ठीक नहीं है क्योंकि आपने सिंध की आवाम के ऊपर पैसे लगाने हैं, इसलिए आपकी सेहत जो है वो गड़बड़ कर रही है। अगर यही आपने MPAs MNAs ख़रीदने होते तो आपकी सेहत बिल्कुल ठीक ठाक होती, आप बिल्कुल तंदुरुस्त होते और आप कदाड़े मारते हुए आते अवाम के पास कि मैं तुम्हारा खादम हूँ, मैं तुम्हारी खिदमत के लिए आ रहा हूँ। ये MPAs में तुम्हारी खिदमत के लिए जो है वो ख़रीद रहा हूँ। अब अवाम के पास खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, उनके पास अद्वियात नहीं, तो आप क्या कह रहे हैं कि मेरी सेहत जो है वो कुछ ठीक नहीं है, नहीं तो मैं मुतासरीन के साथ होता। बड़े शर्म की बात है ये।